हेलो फ्रेंड्स, मरियम नवाज शरीफ 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर पाकिस्तान में नवाज शरीफ और कलसूम भट्ट के यहाँ पैदा हुई। एक मुमताज सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाली मरियम की परवरिश को मराआत और तालीमी मौका ने निशानजद किया। इसने लाहौर में कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी में शिरकत की, जिससे इसने अपनी प्री नर्सरी 10वीं जमात तक मुकम्मल की। बाद इसने 1991 में लाहौर कॉलेज बराए खवातीन से FC किया। ताहम मरियम के तालीमी सफर में रुकावटों का सामना करना पड़ा, जब इन्हें तालीमी कम कारकर्दगी की वजह से कनेड कॉलेज से मुस्तरद कर दिया गया। इसके वालिद इस वक्त के वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने इनके हक में मुदाखलत की, जिसके नतीजे में कॉलेज के प्रिंसिपल को एक मुख्तसर वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। दोस्तों, इसके बावजूद मरियम की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की कोशिश मुबैना तौर पर गैर कानूनी दाखिले के तनाजा की वजह से मुतासर हुई। आखिरकार इसने अपनी डिग्री मुकम्मल किए बगैर छोड़ दी। इसे अपने दाखिले के अमल पर तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद मरियम ने लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन 1992 में सफदर अवान से 19 साल की उम्र में शादी करने के बाद इसे छोड़ दिया। मरियम के शोहर सफदर अवान हैं। इनके एक साथ 3 बच्चे हैं, एक बेटा जुनेद और 2 बेटियां महनूर और महनुन्नसा। तिब्बी तालीम में रुकावट के बावजूद मरियम ने आला तालीम हासिल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएट तालीम मुकम्मल की। अंग्रेजी अदब में मास्टर डिग्री हासिल की। वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में 9/11 के बाद की बुनियाद परस्ती पर PhD की डिग्री भी हासिल कर रही थी, जिसमें चनवाचे और शायर फैज अहमद फैज जैसे माबद नो आबादियाती मुसन्नफीन पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। ताहम इसकी डिग्री की सदाकत के हवाले से सवालात उठे। 2014 में इसकी अंग्रेजी अदब में मास्टर्स और पॉलिटिकल साइंस में PhD को अदालत में चैलेंज किया गया। इसकी PhD की डिग्री चाहे हासिल की गई या आजादी गैर वाज़ेह रही। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड जमा करवाते हुए मरियम ने अंग्रेजी अदब में सिर्फ अपनी मास्टर की डिग्री का ऐलान किया। मरियम नवाज शरीफ का सियासी सफर पाकिस्तान की तारीख के हंगामा खेज दौर के दरमियान शुरू हुआ। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत के बाद, जिसने अपने वालिद इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को माजूल कर दिया, मरियम ने अपनी सियासी सरगर्मियों का पहला जायका महसूस किया। 12 अक्टूबर 1999 को इन्हें इनकी वालदा कलसूम नवाज और शरीफ खानदान की दीगर खवातीन के साथ हिरासत में ले लिया गया, जब इनके वालिद को अडयाला जेल ले जाया गया। मरियम और खवातीन को पाकिस्तान आर्मी कोर मिलिट्री पुलिस की खवातीन अरकान ने घर में नजरबंद कर दिया। इससे शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात के दौर का आगाज हुआ। इस दौरान मरियम की लचक और अज़म वाज़ेह हो गई, क्योंकि वो अपने वालिद के मकसद के लिए एक आवाज के वकील के तौर पर उभरी। BBC के एक काबिल जिक्र इंटरव्यू में इसने अपने वालिद की जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से की गई कैद का जिक्र किया और इनकी जानब से अवामी हमायत की अपील की। दोस्तों, इन चैलेंजों के बावजूद मरियम और इनकी वालदा ने सियासी बहरान के इस दौर में अहमियत हासिल की। 4 माह की नजरबंदी से रहा होने के बाद मरियम ने खुद को जेलों में बंद पाया, जब वो अपने वालिद के साथ बदअनवानी, दहशतगर्दी और टैक्स चोरी के इल्जामात सुन रही थी। बिलाखिर इसे शरीफ खानदान के 22 अफराद के साथ सऊदी अरब में जलावतन कर दिया गया, जहां इसने अपने बच्चों की परवरिश को तरजीह दी और अरबी जुबान पर अबूल हासिल कर लिया। मरियम के वालिद नवाज शरीफ अपनी जलावतनी खत्म करके 2007 में पाकिस्तान वापस आए। 2008 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात से कबल, जिसमें इनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 बड़ी जमातों में से एक बनकर उभरी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान मरियम को दहशतगर्दी और फिरका वाराना ग्रोहों के बारे में पार्टी के समझे जाने वाले नरम मौकफ के साथ साथ पंजाब की मईशत को बेहतर बनाने में नाकामी पर तनकीद का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ताहम वो अकलीतों के हकूक की वकालत करने और कलअदम अस्करियत पसंद तंजीमों के साथ सियासी इत्तेहाद की मुखालफत के लिए मशहूर थीं। सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर आने से पहले मरियम खानदान की फलाही तंजीमों में शामिल रहीं और शरीफ ट्रस्ट, शरीफ मेडिकल सिटी और शरीफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। ये सब इनके दादा मोहम्मद शरीफ ने कायम किए थे। दोस्तों, सियासत में इसकी इब्तदाई आगाज अपने वालिद के मकसद की वकालत करने और अपनी पार्टी के एजेंडे को फरोग देने में इनकी फाल शमूलियत से हुआ, जिसने इसके बाद के सियासी कैरियर की बुनियाद रखी। मरियम नवाज शरीफ का सियासत में बाकायदा दाखिला इनके वालिद नवाज शरीफ से मुतासर था, जिन्होंने इनमें खानदान की सियासी मिरास को आगे बढ़ाने की सलाहियत देखी। शुरू में नवाज शरीफ को उम्मीद थी कि मरियम के भाई हुसैन नवाज सियासी किरदार अदा करेंगे। ताहम हुसैन की अदम दिलचस्पी को देखते हुए नवाज शरीफ ने मरियम को इस काम के लिए सरपरस्त बनाने का फैसला किया।
2 नवंबर 2011 में नवाज शरीफ ने मरियम को सियासत में आने की इजाजत दे दी, जब इन्होंने ऐसा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके बाद 2012 में मरियम ने पंजाब खवातीन को बाइख्तियार बनाने के पैकेज को तैयार करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ तावन किया, जिसकी सरबराही इनके चचा शहबाज शरीफ जो इस वक्त पंजाब के वजीर आला थे। मजीद बरा इन्होंने इसी साल पंजाब में सिर्फ खवातीन के लिए पिंक बस स्कीम के नफाज में अहम किरदार अदा किया। मरियम की जानब से पंजाब में खवातीन की फलाह बहबूद को फरोग देने के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात में हिस्सा लिया गया। दोस्तों, सियासत में अपने इब्तदाई मरहले के दौरान मरियम ने समाजी मकासद के लिए अपनी वाबस्तगी को उजागर करते हुए तालीम और खवातीन के हकूक पर तकरीरें करने के लिए तालीमी अदारों का दौरा करना शुरू किया। दोस्तों, 2012 में खानदान में इस वक्त तनाव पैदा हुआ जब नवाज शरीफ ने मरियम के शौहर सफदर को अपनी अलग पार्टी बनाने की मंसूबाबंदी में मुलव्वस होने के शुबहात के बायस मुस्लिम लीग नून से मुअत्तल कर दिया। मरियम ने खुलेआम अपने वालिद के फैसले की हिमायत की और अपने शौहर के इक़दामात की मजम्मत की। इसके बावजूद इसने पार्टी के साइबर सेल की निगरानी में नवाज शरीफ की मदद करने के अपने इरादों का इजहार करते हुए अपने सियासी अज़ाइम को ज़ाहिर करते हुए वाज़िया किया कि इनका इंतखाबी या अमली सियासत में फाल तौर पर हिस्सा लेने का कोई मंसूबा नहीं है। दोस्तों, मरियम 2013 तक निस्बतन कम अहम रही, जब इन्हें 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम की क़यादत सौंपी गई। दोस्तों, इसने इंतखाबात से पहले और बाद में सोशल मीडिया की कोशिशों के जरिए अवामी हमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। क़यास राइयों के बावजूद कि वो पंजाब की वजारत आला के लिए इलेक्शन लड़ सकती हैं, बिलाखिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी। नौजवानों में इमरान खान की पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के रद्द-ए-अमल के तौर पर मरियम को नून लीग ने हिकमत अमली के तौर पर पोजीशन दी थी। पंजाब हुकूमत की जानब से तालिब इल्मों को लैपटॉप तकसीम करने में इनकी शमूलियत ने इनकी अवामी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम किया। बावजूद इसके कि वो इस वक्त कोई बाज़ाब्ता अवामी ओहदा नहीं रखती थी, मरियम नवाज शरीफ का सियासत में सफर मुख्तलिफ तनाज़ात और चैलेंजेस का शिकार रहा है, जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अपने किरदार की तश्कील की। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर 2013 में वजीर आजम के यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन के तौर पर इनकी तकरीरी ने तनाज़ा को जन्म दिया। अपोजिशन जमातों, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन पर अकरबा परवरी और जाती फायदे के लिए सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इसकी तालीमी असनाद से मुतल्लक सवालात ने बहस को मजीद हवा दी। अपनी अहलियत का दफा करने के बावजूद मरियम को कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें 2014 में ओहदे से हटा दिया गया। इन दचकों से बेखौफ मरियम ने वजीर आजम ऑफिस के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल कायम किया और पीटीआई की जानब से दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का चार्ज संभाला। तिब्बी वजूहात की बिना पर वालिद की गैर मौजूदगी के दौरान मीडिया के मामलात को संभालने में इनके किरदार ने तवज्जो हासिल की। हालांकि इसने वजीर आजम हाउस में इनकी मुस्तकिल रहाइश के बारे में सवालात उठाए थे। दोस्तों, 2016 में डॉन लीक्स के तनाज़ा ने मरियम के सियासी मामलात में मुलव्वस होने के बारे में जांच पड़ताल में मजीद इजाफा किया। डॉन को एक कहानी के लीक होने से इनके मुबैना ताल्लुक के इल्जामात ने तनाज़ा खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में हुकूमत के अंदर इस्तीफा हो गया। इब्तदाई तरदीद के बावजूद मरियम ने बाद में खबरों की दुरुस्तगी की तस्दीक की, जिससे पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान तनाव पैदा हुआ। दोस्तों, 2017 में मरियम को गुस्ताखाना मवाद की हिमायत करने के इल्जामात का सामना करना पड़ा, जिससे इनके तनाज़ात की फहरिस्त में इजाफा हुआ। इंतखाबी सियासत में इनकी शमूलियत अपने वालिद की नाअहली के बाद मजीद वाज़िया हो गई, क्योंकि इसने एक अहम ज़िमनी इंतखाब में अपनी वालदा के लिए मुहिम चलाई, जबकि इनकी वालदा की जीत हासिल की गई थी। मार्जिन में कमी ने मरियम के सियासी असर और सूख और मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी हरकियात के बारे में सवालात खड़े कर दिए। पार्टी के अंदर चैलेंजेस, खास तौर पर चौधरी निसार अली खान जैसे सीनियर लीडरों की तनकीद ने शहबाज शरीफ की हिमायत करने वाले दड़ों और मरियम के साथ इत्तेहाद करने वालों के दरमियान तकसीम को नुमाया किया। दोस्तों, चौधरी निसार की पार्टी से दूरी ने मरियम की क़यादत और इंतजामी अंदाज पर तशवीश का इजहार किया। इन चैलेंजों के बावजूद मरियम का मुस्लिम लीग नून में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ शख्सियत के तौर पर उभरना इनके बढ़ते हुए असर और सूख और पाकिस्तान में बदलते हुए सियासी मंजरनामे की अक्कासी करता है। मरियम नवाज शरीफ की रस्मी सियासत में दाखिले को कानूनी चैलेंजों और बदनवानी के मुकदमात में सजाओं का सामना करना पड़ा। जुडिशल एक्टिविज्म और अदारा जाती दबाव के पस मंजर में इनकी सियासी रफ्तार को तश्कील दिया। 2 जून 2018 में 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी के दौरान मरियम को एक अहम धचका लगा, जब इन्हें कौमी असम्बली ब्यूरो नैब की जानब से दायर एवन फील्ड करप्शन केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस केस ने इसे अपने वालिद की जायदादें छुपाने में मुलव्वस किया, जिसके नतीजे में वो 10 साल के लिए सियासत से नाअहल हो गईं।
इनकी सजा के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए मुतबादल और उम्मीदवारों को नामजद किया। दोस्तों, कानूनी लड़ाई जारी रही क्योंकि मरियम और इनके वालिद नवाज को जुलाई 2018 में पाकिस्तान वापसी पर नैब हकाम ने गिरफ्तार किया था। इनकी क़यादत ने सियासी मुदाखलत के इल्जामात को जन्म दिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों और अदलिया की जानिब से अपनी सजाओं को महफूज बनाने के लिए दबाव के इल्जामात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी के ISI हकाम और चीफ जस्टिस के दबाव के दामन ने तनाज़ा को मजीद हवा दी। दोस्तों, कानूनी चाराजोई के दौरान मरियम की जाती जिंदगी और ज़ाहरी शक्ल बदतमीजी पर मबनी तबसरों का चारा बन गई, खासतौर पर सियासी मुखालफिन की तरफ से। PTI के रहनुमा इमरान खान ने इनके बारे में तस्हीक आमेज तबसरे किए, जबकि सोशल मीडिया पर इनके लिबास और मुबैना कॉस्मेटिक सर्जरी पर तनकीद की गई। धमकियों और धमकियों का सामना करने के बावजूद मरियम ने अपने सियासी सफर का लचक का मुजाहरा किया, अपनी पार्टी के अंदर कायम पदराना निजाम की वजह से दरपेश चैलेंजों को तस्लीम किया। एक जुरातमंदाना इकदाम में मरियम ने जुलाई 2019 में खुफिया रिकॉर्डिंग की गई एक वीडियो जारी की, जिसमें एहतसाब जज ने नवाज शरीफ को सजा देने के लिए दबाव और ब्लैकमेल किए जाने का एतराफ किया। यह इंकशाफ जज को इनके ओहदे से हटाने का बायस बना। ताहम मरियम की कानूनी मुश्किलात बरकरार रहीं क्योंकि इन्हें अगस्त 2019 में चौधरी शुगर मिल्स करप्शन केस के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, निगरानी और राजदारी की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात ने इसकी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। मुख्तलिफ हलकों की जानब से तनकीद और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इन पर अशोभ दौर में मरियम का कानूनी और सियासी रुकावटों से गुजरने का अज़म अटल रहा। मुश्किलात का सामना करते हुए इसकी लचक ने एक मुश्किल सियासी मंजरनामे के दरमियान अपने सियासी सफर के लिए इसकी वाबस्तगी को वाज़िया किया। बरतानिया में अपने वालिद की खुद साख्ता जलावतनी के दौरान मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभरी। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज के अंदर कलीदी किरदार अदा किए और मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियों की क़यादत की। अपने वालिद की अदम मौजूदगी के बावजूद मरियम ने हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ साथ फौज और अदलिया की शदीद मजम्मत की और अपने वालिद को इक़्तिदार से हटाने की वजह इनकी मुबैना मिली भगत को करार दिया। दोस्तों, 2019 में मरियम को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था, जिसने पार्टी की तंजीमी ढांचे में अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। वो फाल तौर पर सियासी गुफ्तगू में मसरूफ रही, अपनी पार्टी और फौजी क़यादत के दरमियान बातचीत के इम्कानात की तरफ इशारा करते हुए, अगरचे PTI हुकूमत के इक़्तिदार से हटाए जाने की शर्त के तहत, ताहम इसकी सियासी सरगर्मी बगैर किसी तनाज़ा के नहीं थी। अक्टूबर 2020 में कराची में मज़ार कायद पर एक वाक़े ने गम और गुस्से को जन्म दिया, जब मरियम ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मिलकर एक रस्म के बाद नारे लगाए और इस जगह के तकद्दस की तौहीन करने पर तनकीद की। इसके बाद इसके शोहर सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से जबर और मुदाखलत के इल्जामात लगे। कानूनी लड़ाइयों और इनकी नकलो हरकत पर पाबंदियों का सामना करने के बावजूद बशमूल इनके पासपोर्ट की जब्ती, मरियम की किस्मत सितंबर 2022 में बदल गई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड केस में इनकी बदनवानी की सजा को कलअदम करार दे दिया। इस फैसले ने इनके लिए दोबारा इलेक्शन लड़ने का रास्ता साफ कर दिया और इनके सियासी सफर में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। ताहम जैसे ही इनके चचा शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए, मरियम का पार्टी में असर और सूख कम होना शुरू हो गया और इनकी सियासी मौजूदगी कम नुमाया हो गई। इसके बावजूद इसने पेचीदा सियासी मंजरनामे पर जाना जारी रखा, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानब से इसका पासपोर्ट वापस करने की हिदायत ने इसे लंदन में अपने वालिद के साथ दोबारा मिलने की इजाजत दी। इसकी जारी सियासी कहानी में एक नए बाब का इशारा दिया। 2 जनवरी 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर मरियम नवाज शरीफ का सीनियर नायब सदर के ओहदे तक पहुंचना पाकिस्तानी सियासत में एक अहम पेशरफ्त का निशान है। इनकी तकर्री, जिसकी तौसीक पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने की, ने इन्हें पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमाओं में से एक के तौर पर जगह दी, जिसके पास पार्टी की हर सतह पर तंजीम नो और तंजीम नो का मैंडेट है। ताहम मरियम का मकबूलियत में इजाफा मुतनाज़ा नहीं था। मुस्लिम लीग नून के अंदर कई सीनियर रहनुमाओं ने इनकी तकर्री से कबल मुशावरत के फुकदान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इसे नवाज शरीफ की जानब से इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इकदाम के तौर पर देखा। इस इकदाम की वजह से पार्टी की अहम शख्सियत जैसे शाहद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने मरियम की क़यादत में काम करने पर खदशात का हवाला दिया। कुछ सियासी तजज़ियाकारों की जानब से अपनी कायदाना सलाहियतों के बारे में शकूक व शुबहात के बावजूद मरियम ने 2024 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के लिए हमायत को मुतहर्रिक करने के लिए एक भरपूर मुहिम का आगाज किया। इसने मुल्क भर में रैलियां निकाली, पार्टी कारकुनों के साथ मशगूल रही और अपने वालिद नवाज शरीफ के मईशत को बहाल करने के मंसूबों पर जोर दिया। दोस्तों, अपने पूरे सियासी सफर के दौरान मरियम को चैलेंजों और तनकीदों का सामना करना पड़ा, जिसमें इनकी अपनी पार्टी के अंदर से रद्देअमल और सियासी मुखालफीन के तजलील अमेज तबसरे शामिल हैं।
ताहम वो रियासी अदारों के अंदर एहतसाब की वकालत करती रहीं और साबक DGISI फैज हमीद और साबक चीफ जस्टिस साकब निसार जैसी बासर शख्सियात के इकदामात को चैलेंज करती रहीं। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम का किरदार मुसलसल तैयार होता रहा। इसकी क़यादत तेजी से नुमायां होती चली गई जब वो पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा हरकियात पर तशरीफ ले गईं। जब इनके वालिद नवाज शरीफ ने 4 साल की जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आने की तैयारी की, मरियम ने हमायत हासिल करने और पार्टी की तारीख में एक नए बाब का आगाज करने में अहम किरदार अदा किया। मरियम नवाज शरीफ का पार्लिमानी आगाज इनके सियासी कैरियर में एक अहम संग मील साबित हुआ। इब्तदाई चैलेंजों और अपनी कायदाना सलाहियतों के बारे में शकुक शुबात के बावजूद इसने 2024 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी से हिस्सा लिया। इंतखाबात से कबल राय अमा के जायजों ने इशारा किया कि जहां इनके वालिद नवाज शरीफ पाकिस्तान को समाशी बहरान से निकालने के लिए तरजीही रहनुमा थे, मरियम की जाती मकबूलियत नुमाया तौर पर पीछे रह गई। ताहम इन इंतखाबात से बेखौफ मरियम ने हल्का NA 119 और PP 159 से इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। दोस्तों, इंतखाबात के दिन मरियम पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पंजाब की सूबाई असम्बली दोनों में एक नशिस्त हासिल करते हुए फातिहा बनकर उभरी। दोस्तों, इसकी जीत खास तौर पर NA 119 में, जहां इसने PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त दी, इसके बढ़ते हुए असर और सूख और हमायती बुनियाद को जाहिर किया। इनके इंतखाब के बाद मरियम को मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया, जो पाकिस्तान में एक अहम सियासी अहमियत का हामिल है। इसने फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली, अहम ओहदेदारों से ब्रीफिंग हासिल की और इन्हें चीफ मिनिस्टर की तरह जरूरी हिफाजती इकदामात फराहम किए गए। दोस्तों, 23 फरवरी 2024 को मरियम ने बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब असम्बली की रुकन के तौर पर हलफ उठाया, जिससे इनका पार्लिमानी आगाज हुआ। इस संग मील ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के वसी तर सियासी मंजरनामे के अंदर एक अहम सियासी शख्सियत के तौर पर इनकी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया। दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ का बतौर वजीर आला पंजाब का दौर 26 फरवरी 2024 को इनके बिला मुकाबला इंतखाब के बाद शुरू हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इसके इत्तेहादियों की हमायत से इन्होंने एक अहम कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला बनी। इनके इंतखाब ने एक काबिल जिक्र संग मील का निशान लगाया, खास तौर पर 2007 में बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद से किसी भी खातून ने वफाकी या सूबाई हुकूमत के आला ओहदे पर कब्जा नहीं किया। मरियम के महदूद पार्लिमानी तजर्बे को देखते हुए मरियम औरंगजेब साबक वफाकी वजीर इत्तलात को पंजाब हुकूमत में तब्दील कर दिया गया, ताकि वो सूबाई हुकूमत के मामलात को संभालने में इनकी मदद करें। दोस्तों, इस फैसले ने पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली में कुछ तनाजा खड़ा कर दिया। मजीद बरां परवेज रशीद, जो साबक वफाकी वजीर इत्तलात हैं, मरियम के सीनियर एडवाइजर के तौर पर मुंसलिक थे, ताकि वो अपनी नोखेज हैसियत की वजह से सियासी मामलात में रहनुमाई फराहम करें। अपनी इफ्तिताही तकरीर में मरियम ने पंजाब की बेहतरी के लिए इनके साथ तावन करने पर आमादगी जाहिर करते हुए अपोजिशन के लिए मुफाहमत वाला लहजा अपनाया। दोस्तों, इसने सूबे को एक इक्तिसादी मरकज में तब्दील करने के अपने विजन को उजागर किया, जिसमें रोजगार, तालीम और सेहत की देखभाल जैसे शोबों पर तवज्जो दी गई। अपने पूरे दौर में इन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ से मुख्तलिफ गवर्नेंस के मामलात पर रहनुमाई हासिल की। ताहम इनकी तकरीरी को अपोजिशन की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसने इनके इंतखाबात को चोरीशुदा मैंडेट करार दिया और इन्हें जाली वजीर आला कहा। दोस्तों, PTI ने अक्सरियती हमायत का दावा करते हुए अपना वजीर आला मुंतखब करने के लिए पंजाब असम्बली का मतवाजी इजलास बुलाने के मंसूबों का ऐलान किया। इन्होंने मरियम की हुकूमत की कारकर्दगी की निगरानी के लिए शैडो काबीना भी तश्कील दी। इन चैलेंजों के दरमियान मरियम ने लाहौर में कैंसर के पहले सरकारी अस्पताल के क्याम जैसे अहम मंसूबों को शुरू करने में कोई वक्त जाया नहीं किया। मजीद बरां इनकी सूबाई काबीना, जिसमें 18 अरकान शामिल हैं, ने 6 मार्च 2024 को हलफ उठाया। दोस्तों, मुखालफत और तनकीद का सामना करने के बावजूद मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में मुस्बत तब्दीली और तरक्की लाने के विजन के साथ पंजाब की वजीर आला के तौर पर अपने सफर का आगाज किया। इसकी क़यादत का अंदाज और सियासी पेचीदगियों से गुजरने की सलाहियत आने वाले सालों में इसके दौर की वजाहत करेगी। मरियम नवाज शरीफ का अवामी इमेज तारीफ और तनकीद दोनों का शिकार रहा है, जो पाकिस्तानी सियासत में इनके कारकर्दगी पेचीदगियों की अक्कासी करता है। चीफ मिनिस्टर का किरदार संभालने के फौरन बाद एक अशारा जहां इन्होंने एक खातून पुलिस अफसर का स्कार्फ एडजस्ट किया ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, जबकि कुछ लोगों ने इसके अमल को आजिजी और एहतराम की अलामत के तौर पर सराहा। दूसरों ने इसे जाती जगह में दखल अंदाजी के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों, अक्सर नवाज शरीफ के वारिस ज़ाहिर के तौर पर मुस्लिम लीग नून की मुमकिन रहनुमा के तौर पर
शुमार की जाती हैं। मरियम को इनके जोरावर तर्ज अमल और हजूम को जमा करने की सलाहियत के लिए पहचाना जाता है, खास तौर पर मर्दों के गलबा वाले सियासी मंजरनामे में। दोस्तों, ताहम इस बारे में खदशात का इजहार किया गया है कि आया कि इसकी क़यादत का अंदाज पार्टी के तवील मुद्दती अहदाफ और तासीर से आहंग है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद मरियम ने बेनजीर भुट्टो जैसी शख्सियात के तय हमदर्दी का इजहार किया, इनके कत्ल पर दुख का इजहार किया और मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के दौरान इनके अहले खाना के दरमियान होने वाली वाज़िया गुफ्तगू को याद किया। दोस्तों, मरियम का असर पाकिस्तान से बाहर तक फैला हुआ है, जैसा कि बीबीसी की 100 खवातीन की फहरिस्त और न्यूयॉर्क टाइम्स की 2017 में दुनिया भर की ताकतवर खवातीन की फहरिस्त में इनकी शमूलियत सियासत में एक मुमताज खातून शख्सियत के तौर पर इनकी आलमी शनाख्त को नुमायां करती है। अप्रैल 2016 में पानामा पेपर्स लीक होने के बाद, जिसमें मरियम नवाज शरीफ और इनके भाइयों हुसैन नवाज और हसन नवाज को ऑफशोर कंपनियों और गैर ज़ाहिर शुदा जायदाद की मलकियत में मुलव्वस किया गया था, मरियम ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान से बाहर असासों में मुलव्वस होने से इनकार किया था। दोस्तों, ताहम बाद में होने वाली तहकीकात के नतीजे में इंकशाफ हुआ कि इनका ताल्लुक ऑफशोर फर्मों से था, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की। जनवरी 2017 में मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान जमा कराया, जिसमें 1992 में अपनी शादी के बाद से अपने वालिद से आजादी का दावा किया गया। ताहम बाद में इनके वकील ने अदालत के सामने इतराफ किया कि वह 2006 में कम से कम 6 माह के लिए लंदन में 4 फ्लैट्स की मालिक थी। दोस्तों, अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के असासों की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT बनाने का हुक्म दिया। जुलाई 2017 में जमा कराई गई GIT की रिपोर्ट में शरीफ खानदान को मालूम ज़राए आमदन से जायद असासे रखने का इल्जाम लगाया गया था और मरियम पर अदालत में जाली दस्तावेजात पेश करने का इल्जाम लगाया गया था। इसके बाद जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिया और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने सितंबर 2017 में इनके और मरियम समेत इनके बच्चों के खिलाफ बदअनवानी के रेफरेंस दायर किए थे। मरियम अपने वालिद और शौहर के साथ लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स की मलकियत से मुतल्लिक करप्शन केसेस में से एक एवन फील्ड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की गई। सिलसिलावार समातों के बाद एहतसाब अदालत ने जुलाई 2018 में मरियम को करप्शन के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई। इन्हें 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल करार दिया गया। जुलाई 2018 में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए लंदन से पाकिस्तान वापस आने पर मरियम और इनके वालिद को नैब ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। दोस्तों, नजरबंदी के बावजूद इसने अपनी सजा को चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। सितंबर 2018 में अपनी वालदा के इंतकाल के बाद मरियम को जनाजे में शिरकत के लिए आर्जी तौर पर जेल से पेरोल पर रहा किया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम और इनके वालिद और इनके शौहर के खिलाफ कैद की सजाओं को मुअत्तल करते हुए सितंबर 2018 में इनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। इस अरसे ने मरियम के सियासी कैरियर में एक हंगामा खेज दौर को निशानजद किया, जिसकी खसूसियत कानूनी लड़ाई, कैद और अवामी जांच पड़ताल थी। दोस्तों, सितंबर 2022 में शहबाज शरीफ के वजीर आजम का ओहदा संभालने के साथ हुकूमती क़यादत में तब्दीली के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के अंदर अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई। ऐसे हालात में जिन्होंने सवालात उठाए, मरियम नवाज शरीफ और इनके शौहर की बदअनवानी की सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महदूद तफसीलात फराहम करते हुए कलअदम कर दिया। ये पेशरफ्त शरीफ खानदान के अरकान बशमूल शहबाज शरीफ के साथजादे हमजा शहबाज और खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ बदअनवानी के मुख्तलिफ मुकदमात की बंदिश के साथ हुई। दोस्तों, इन वाकयात ने शरीफ खानदान के इर्द गिर्द के कानूनी मंजरनामे में एक काबिल जिक्र तब्दीली की निशानदही की, जिसके नतीजे में इनकी बरियत हुई और इनके खिलाफ बदअनवानी के कई मुकदमात बंद हो गए। 2011 में पाकिस्तानी एंकर सना बुच्चा के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने दावा किया कि इनकी सेंट्रल लंदन या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ताहम 2017 में मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से इंकशाफात सामने आए, जिसने ये नतीजा अखज किया कि वो लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर थी। मजीद इंकशाफ हुआ कि इसने जानबूझकर इन बैरून मुल्क जायदादों की मलकियत छुपाई, जाली दस्तावेजात जमा करवाई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गुमराह किया। इसके बावजूद लंदन में अपार्टमेंट्स की खरीदारी से मुतल्लिक इनकी सजा को 29 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के पैनल ने इनके खिलाफ इस्तगासा के मुकदमे को खारिज करते हुए कलअदम कर दिया। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए एक हलफनामे में मरियम ने अपने सासों की मालियत 20 करोड़ रुपए बताई, 845 मिलियन तकरीबन 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके ऐलान करदा सासों में 1506 कनाल, 188 एकड़ जरी जमीन की मलकियत और मुख्तलिफ कंपनियों में अहम सरमायाकारी शामिल है। दोस्तों, गुज़िश्ता बरसों के दौरान मरियम नवाज शरीफ मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझती रही हैं, जिनमें से बहुत से लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल थी। दोस्तों, 2021 में एक ऑडियो क्लिप मंजरे आम पर आया, जिसमें मरियम और इस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद के दरमियान फोन पर बातचीत की गई थी, जिसमें वो बाज़ टीवी चैनल्स को इश्तहारात से इनकार की हिदायत करती नजर आई।
मरियम ने क्लिप की सदाकत की तस्दीक करते हुए वाज़ेह किया कि यह मुस्लिम लीग नून के इश्तहारात से मुतल्लिक है। सितंबर 2022 में एक और लीक होने वाली रिकॉर्डिंग ने इसे अपने चचा वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ अपने दामाद के कारोबार के लिए भारत से पावर प्लांट की दरामद के हवाले से गुफ्तगू में मुलफ़्फ़ज़ किया, जिससे मुमकिन सियासी असरात के खदशात बढ़ गए। इसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें मुबैना तौर पर मरियम अपने चचा को सियासी कारकुन की मौत को हरीफ पार्टी के अरकान की वजह से एक कार हादसे के तौर पर पेश करने का मशवरा दे रही थी, 2 मार्च 2023 में लीक हो गई। 200 पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इसी वाक़े के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करने की शिकायत मजीद बराई ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान की जेर क़यादत हुकूमत के दौरान रिश्वत लेने का इल्जाम लगाने के बाद हत्के इज्जत के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मजीद बरा पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मार्च 2024 में इल्जाम लगाया कि मरियम ने इनके कत्ल की साजिश रची, जिसमें मुबैना तौर पर जंदाल नामी एक हिंदुस्तानी शहरी शामिल था। तहकीकात के लिए एफआई के साथ शवाहिद शेयर करने का मंसूबा था। इन तनाज़ात ने मरियम नवाज शरीफ के सियासी कैरियर के इर्द गिर्द जारी छानबीन में अहम किरदार अदा किया। Thank you.